हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरोग्य। आज मैं एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसकी मुझे रिक्वेस्ट मिली थी कुछ बच्चों से, और वो है हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश आज से कुछ साल पहले एक क्रेज़ था, आज हमारी ज़रूरत है। आज हमारी ज़रूरत है कि हमारी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में 4 स्किल्स होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और हम चारों ही स्किल्स को डेवलप करें, इफ़ नॉट अप टू द फ्लुएंट लेवल देन एटलीस्ट एबव एवरेज लेवल। एबव एवरेज तो ले जाने की कोशिश करें ही करें। फ्लुएंसी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से आती है। अगर आपका लेवल एवरेज है या एबव एवरेज है और आपको फॉर्चुनेटली एक चांस मिल जाता है टू गो अब्रॉड, तो यू विल नॉट टेक मच टाइम टू बी फ्लुएंट। आप 15-20 दिन में बिल्कुल वैसे ही बोलने लगेंगे, या बहुत ज़्यादा 2 महीने में वैसे ही बोलने लगेंगे जैसे ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स बोल रहे हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है अगर आपने अपने लेवल को उठाकर रखा हुआ है। तो कैसे अपने लेवल को, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे अपने लेवल को एवरेज या एबव एवरेज लेवल पर ले जाएं, इसके लिए मैं आपको 7 टिप्स दूंगा आज। और अगर आप इन 7 टिप्स को महीने 2 महीने बिल्कुल फॉलो करते हैं, डेडली फॉलो करते हैं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आपका एवरेज लेवल या एबव एवरेज लेवल तक आप ना पहुंच सकें। देखिए, मैं आपसे कोई ऐसा दावा नहीं करूंगा कि आप 45 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चलानी है। जैसे कि आप एक बार एडमिशन ले लो, फिर उसके बाद तो फिर कौन कंप्लेन करता है और कौन बोलता है। मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ उनको आप फॉलो करिए, और मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो 2 महीने में आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस देखेंगे जो आप खुद नोटिस करेंगे और दूसरे भी नोटिस करेंगे। दूसरे भी शायद आपको बोलेंगे कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो गई। तो उन टिप्स को मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि करना क्या है। पहली चीज़, अच्छा मैं 1-2 चीज़ और बता दूँ उससे पहले। होता क्या है, जब बिगनर्स ये चाहते हैं कि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करूँ, तो आप जब किसी से सजेशन लेते हैं, ये हमारी एक कॉमन टेंडेंसी है कि हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से सजेशन लेते हैं, और लेना भी चाहिए। तो एक सजेशन मिलता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं हॉलीवुड मूवीज़ देखो, कुछ लोग कहते हैं सीरियल्स देखो। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो बिगिनर्स के लिए है नहीं, काम करते नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी हाई लेवल की होती है। कहीं ना कहीं उनमें फ्रेजेस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं उनमें बहुत लेटेस्ट वर्ड्स जो शायद कई बार डिक्शनरी में खोजने में भी नहीं मिलते, उनका यूज़ बहुत होता है। कहीं ना कहीं उनमें कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स भी इंपोर्ट कर लिए जाते हैं, और हम पता लगा उनकी मीनिंग ढूंढ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रही। तो इसलिए बिगनर्स के लिए तो बहुत काम करता नहीं है वो। हाँ, एक बार आप एवरेज या एबव एवरेज लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ से वो थोड़ा आपकी हेल्प कर सकता है। हॉलीवुड मूवीज़ की बात कर लें तो उनकी फ्लुएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ समझ में आता ही नहीं कि क्या बोलना है। हम टाइटल्स भी कई बार सब टाइटल पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो भी बाय द टाइम वी आर एबल टू रीड इट वो निकल जाता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इसमें टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करिए, और जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, फिर देन सी यू द मैजिक। अब आ जाते हैं कि करना क्या है। स्ट्रेट अवे पॉइंट नंबर 1, देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा शब्दकोश बड़ा नहीं होगा, हम किसी भी भाषा पर कमांड नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से उसको ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, और शायद समझ भी नहीं पाएंगे। तो आपको पहली बेसिक चीज़ करनी है, वोकेबुलरी को बढ़ाना है। अब बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है कि एक दिन में 20 शब्द लिखना है, याद कर रहे हैं, नहीं, एक्सेस हो जाएगा, वो कैपेसिटी नहीं होगी ब्रेन की, एक्सेस हो जाएगा, आप शायद ऊब जाएंगे। 5 शब्द लीजिए, सिर्फ 5 शब्द, रेगुलर बेसिस, लेकिन रेगुलर करना है। 5 शब्द लीजिए, उनकी मीनिंग 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, मतलब समानार्थी और विपरीत शब्द दोनों आपको लिखने हैं। अगर आप मैग्निफिसेंट लिख रहे हैं तो मैग्निफिसेंट के 2 आप लिखेंगे एंटोनिम्स, और 2 उसके समानार्थी, जैसे ऑसम कह सकते हैं मैग्निफिसेंट को। और अगर बात करें एंटोनिम्स के तो एट्रूसियस। मैग्निफिसेंट मतलब कोई चीज़ जो देखने में बहुत ही शानदार है, ऑसम। और अगर उसके हम बात करें एंटोनिम्स की तो एट्रूसियस। इस तरह से हमें करना है। तो करीब 20 शब्द आपके डेली की, 25 शब्द आपके हो जाएंगे, 5 बेसिक वर्ड और 4 करके 5 × 4 20 उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो 25 वर्ड्स आपको डेली मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 2, 5 शब्द आपको ऐसे चुनने हैं जो डेली यूज़ के हैं।
जो आप रेगुलर देखते हैं, आपके काम में आते हैं, आपको पता है हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट टू से इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये पता नहीं। तो ऐसे 5 शब्द ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हींग, किचन में कोई नॉर्मल सी चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि इंग्लिश में से एस्फोटिडा कहते हैं, या जो हम किचन में खाना निकालने के लिए, सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं उसे लैडल बोलते हैं। तो ये ऐसे चीज़ें ले लीजिए, ऐसे 5 शब्द, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 शब्द। और कोशिश ये करिए कि एक टॉपिक को पहले कवर करिए, फिर दूसरे टॉपिक, जैसे पहले किचन के यूटेंसिल्स ले लिए, फिर गार्डनिंग ले ली, फिर ड्रेसिंग पे आ गए, फिर ह्यूमन बॉडी पर आ गए। ऐसे 5 शब्दों को डेली लीजिए, तो 30 वर्ड आपके पास हो गए, 25 पहले 5 ही। अब इन 30 शब्दों का यूज़ करते हुए आपको 10 से 15 सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखने हैं। अब ये सेंटेंसेस जब आप लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ये शब्द आएँ, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। टॉपिक के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ड अडॉप्ट किया किचन से, एस्फोटिडा, तो अब हींग पर ही 10 लाइनें लिख दीजिए। हींग कहाँ पैदा होती है, हींग को पैदा होने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, हींग के यूजेस क्या क्या हैं, उसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, ये सारी चीज़ें, कोई भी 10-15 शब्द हींग से रिलेटेड आपने बना लिए। और कोशिश करिए कि जो 30 शब्द आपने सीखे हैं, अगर आप उनका यूज उसमें कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, नॉट नेसेसरीली, लेकिन 10 से 15 शब्द आपको एक टॉपिक पर, बड़े इजी टॉपिक पे, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक मत लीजिए, कोई पॉलिटिकल टॉपिक मत लीजिए, आसान से टॉपिक उस पर लिखिए डेली। 10-15 शब्द हो गए, 10-15 सेंटेंसेस हो गए। अब आपको यहाँ पर एक फ्रेंड की ज़रूरत है, स्टेप नंबर 4 जहाँ आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत है। और वो फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो बहुत ऐसा ना हो कि जिसकी इंग्लिश का लेवल आपसे डाउन हो, या तो उसका लेवल आपके बराबर का हो, या एटलीस्ट थोड़ा सा आपसे बेहतर, और वो इंटरेस्टेड भी हो कि हाँ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव माई लेवल। तो दोनों मिल कर के आपस में बैठ जाइए, बैठ कर के उसने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, एक दूसरे को ट्राई एंड मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई मैं ये लिख रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ हिंदी देयर ऑल्सो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत हिंदी का यूज़ करके भी आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये करना, एक फ्रेंडली डिस्कशन वहाँ पे 15-20 मिनट का होना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और टॉपिक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टॉपिक को हमें लेना है, और उसको समझाने की कोशिश करिए। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमें ये करना है, स्टेप नंबर 5 में हमें ये करना है कि हमें रेगुलर बेसिस पर अपने घर में दोस्तों के साथ कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस के यूज़ करने हैं। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी है, थोड़ा सा हेजिटेशन को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। मे बी पॉसिबल कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, बट डोंट माइंड। कुछ सीखना है तो थोड़ा सा बेशरम होने की ज़रूरत है। आप स्मॉल सेंटेंसेस, फ्रेजेस का यूज़ करिए। जैसे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हे फ्रेंड्स लेट्स प्ले क्रिकेट, मॉम आई वांट माय ब्रेकफास्ट, मम्मी आई वांट माय ब्रेकफास्ट, जो भी आप कंफर्टेबल हों। थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर। घर में और फ्रेंड्स के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बोल सकते हैं। अननोन जगह पर अननोन लोगों के साथ शायद हेजिटेशन आपको बोलने नहीं देगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विद एक्वेंटेंसेस पीपल, जिनके साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाएंगे, अगर उड़ाते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके साथ आप ऐसे सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, छोटे छोटे सेंटेंसेस को की एक लिस्ट बना लीजिए और सोच लीजिए कि आज मुझे ये 5 सेंटेंस किसी भी तरह यूज़ करने ही करने। तो फिर धीरे धीरे आपका लेवल इम्प्रूव होता जाएगा। अब अगर नेक्स्ट उसकी बात करें कि नेक्स्ट हमें क्या कर, तो नेक्स्ट हमें ये करना है दोस्तों, ये फिर से एक बार एक राइटिंग स्किल का टास्क है, और आपके फ्रेंड की भी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आप और अपना फ्रेंड दोनों ये डिसाइड कर लीजिए कि हम दोनों डेली ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो आपको ट्रांसलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट मेकिंग ट्रांसलेशन, तो आप उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में एक लैंग्वेज फ्रेम हो चुकी है पिछले कई सालों से, जिसको आप सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अब उस पर दूसरी लैंग्वेज फ्रेम करना है तो ट्रांसलेशन ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है, वो वैसे नहीं करना जैसे आप क्लासेस में, स्कूल्स में करते हैं आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर
परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक थोड़े से सरल लेवल की बुक, जिसको आप बहुत डिफ़िकल्ट ना समझें, हिंदी और इंग्लिश की 2 बुक सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो 4th या 5th की हिंदी इंग्लिश की बुक ले लीजिए। 10 लाइनें किसी भी स्टोरी की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करिए। 10 लाइनें किसी भी स्टोरी की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। अगर आप चाहें तो ये दोनों रेगुलर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों फ्रेंड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि आज हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, कल इंग्लिश टू हिंदी करेंगे, और फिर बैठ करके। और हाँ, टॉपिक दोनों ही फ्रेंड्स का कॉमन होना चाहिए। टॉपिक अलग अलग मत रखिए, ताकि जब आप डिस्कस करें तो एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं बता सकें कि शायद ये बेहतर ऑप्शन है या ये बेहतर ऑप्शन है। तो ये बेहतर रहेगा, अगर टॉपिक सेम है तो वो आपस में डिस्कशन के लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक काम आपको करना है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 6। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है कि आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारी लिसनिंग स्किल थोड़ी सी वीक है, ठीक है, हमने इंग्लिश स्पोकन भी अच्छा कर लिया, वोकेबुलरी भी आ गई, राइटिंग भी डेवलप हो गई, लेकिन हम कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे कि लोग बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, तो समटाइम्स और नॉट समटाइम्स, मेनी अ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। हम ये समझ ही नहीं पाते को कह क्या रहे हैं। तो उसके लिए लिसनिंग स्किल भी डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि अगर जो फ्लुएंट स्पीकर हैं या अबव एवरेज स्पीकर हैं, हम उनको सुन के समझ तो सकें को कह क्या रहे हैं। जब हम समझ पाएंगे तभी तो हम आगे कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ ऑडियोज़ सुनने हैं। अब ऑडियोज़ आपको कहाँ से मिलेंगे, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप यूट्यूब में डाल दीजिए किसी भी टॉपिक को लेकर के, इंग्लिश ऑडियो ऑन हेयर फॉल की समस्या पर डाल दीजिए। अब वो तमाम सारे आपको ऑडियोज़ दे देगा, जिसमें वीडियो नहीं। वीडियो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो कई बार माइंड डाइवर्ट करता है, उसमें कुछ स्लाइड्स आ गई या कुछ पिक्चर्स आ गए या कुछ मोशंस आ गए, तो हमारा माइंड दूसरी तरफ चला जाता है। शायद हमारा ध्यान इंग्लिश से ज़्यादा वीडियो में हो जाएगा कि वो क्या चल रहा है वहाँ पे, इसलिए मैंने ऑडियो कहा। तो वो ऑडियो का कोई भी फाइल डाउनलोड कर लिया आपने। अब उसके बाद आराम से, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 5 to 7 मिनट्स। अब उसको आराम से लेट गए, ईयरफोन कान में लगा लिया, 2 से 3 बार सुनिए। अगर कोई ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट मिलता है तो और अच्छी बात है, और आपको इनिशियली ऐसा लगता है कि नो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट, तो बेहतर है कि आप किसी इंडियन स्पीकर को सुनिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई भी हो। 5-7 मिनट की स्पीच उसकी डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसको सुनिए आराम से 3 to 4 टाइम्स, और फिर कोशिश करिए उसको रिपीट करने की। मतलब आप ये देखिए कि उसमें से कितना इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाए, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रह गई। एक बार अगर आप लिख लें तो और भी अच्छा है, कि जो आपने 5 मिनट की स्पीच में सुना, 10 लाइनें, 15 लाइनें, 20 लाइनें, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फटाफट लिखिए। इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट दी होल स्पीच एज इट इज़, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली उसे लिखिए और फिर मैच करिए। फिर उसको ईयरफोन निकाल के रख दीजिए, और फिर थोड़ा सा स्पीकर का यूज़ करते हुए वॉल्यूम बढ़ा करके उसको फिर से सुनिए, और देखिए कि आपने वो इन्फॉर्मेशन जो उस ऑडियो में मिली है उसको आपने गैदर किया है नहीं, वो आप कागज़ पे लिख पाए या नहीं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आई हैव नो डाउट कि विद इन 2 months योर लेवल इज़ गोइंग टू इंक्रीज लाइक एनीथिंग। और आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स सब ये कहेंगे कि भाई आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव हुई है, नो डाउट। तो थोड़ा सा ऐसे करिए, फिर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपको कुछ और फर्दर टिप्स दूंगा कि आगे और कैसे बढ़ना है। तो फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। आई होप कि मैंने आज आपको बड़ी अच्छी जानकारी दी है, और अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है, देन इट इज़ माय काइंड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ये बस सोचे कि मैं सीख लूँ और दूसरे ना सीखें। स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इंग्लिश बोलेंगे, तो आप भी बोलेंगे, यानी सबका भला होगा तो आपका भी भला होगा। इस चीज़ को याद रखिए। तो फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, एंड आई होप कि आप ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।